मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय। हमारी मांग छोड़ दीजिए सर, बताइए आप लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोगों का बरसों से ये मांग चल रहा है, जो हम लोग को 30,000 रुपया कम से कम मांगे दिया जाए या 3 से 4 रुपया प्रति क्विंटल हमको मार्जिन मनी दिया, जिससे कि हमारा भी परिवार चल सके। आज सरकार के द्वारा 40 रुपये का सामान 42 रुपये का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है और हम विक्रेताओं को उसके एवज में मात्र 90 पैसा दिया जाए। प्रमाणित बात यह है, जो किसी को 60 क्विंटल, किसी को 50 क्विंटल, किसी को 70, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 100 क्विंटल, तो हमारा उसमें अगर 9,000 से लेकर 3,000 तक हम देना, 3,000 से लेकर 9,000 तक। इसमें हमारा एक पलदार भी हमारे साथ है, गोदाम का भाड़ा है, माने हमको बिजली चार्ज है। तो सवाल उठता है, हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो हम लोगों को चूँकि पहले से लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, इसलिए मजबूरी बस से कर रहे हैं। तो हम अपने पेट को भरने के लिए सरकार से नहीं मांग करें तो किससे करेंगे? ये बहरी सरकार बिल्कुल कान में तिल रख करके सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट सामान 40 रुपये का बांट है, तो उसी में हमको 3 रुपया दीजिए ना, हमारा पेट भर जाएगा। तो वह भी देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बाध्य होकर के, और दूसरा जो हम लोग को पहले से अनुकंपा मिलता था, क्योंकि हम लोग कोई राज्यकर्मी नहीं है, तो हम लोग के पास ये व्यवस्था पहले से सरकार की थी, जो अगर हमारे परिवार में हम अगर मर जाते हैं तो हमारे परिवार में किसी को लाइसेंस दिया जाएगा। उसको हटा दिया गया, उसमें मैंने उम्र सीमा कर दिया गया। तो उम्र सीमा तो वहाँ होता है जहाँ सरकारी नौकरी है, तो वह भी। दूसरी बात, जो बोरा का हैंडलिंग हमको नहीं मिलता। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है, जो हम अगर 1 क्विंटल माल को लेके देते हैं तो 50 जगह हुआ पटकाता है, आता है जाता है, लेकिन उसमें जो है सो हम लोग किलो, मैंने 1 किलो तो कम से कम हमको मिलना ही चाहिए उसके शॉर्टेज के लिए, तो वो भी हमको नहीं दिया जाता है। बोरा का वजन हमें नहीं मिलता है खाद्यान्न। तो सवाल उठता है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग बाध्य होकर के बार बार लिखते नहीं, जब सरकार सुनी है तो हम लोग हड़ताल पर आए। 8 सूत्री मांगों को लेकर क्या कहेंगे? 8 सूत्री मांग हमको चाहिए। अगर ये पूरा नहीं होता है तो हम लोग कंटिन्यू ही हड़ताल पर रहेंगे। हम फिर आंदोलन का रूपरेखा और चेंज करेंगे और हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या परिचय हुआ? हम गणेश प्रसाद सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। आज हम लोग को अगर रोटी सरकार नहीं तो गोली दे दे, कम से कम उससे भी तो हमारे परिवार को 4 लाख मिलेगा। गोली पर नहीं मिल रहा है, अभी गोली पर नहीं मिल रहा है। हम बहुत दुखी होके, मैं बहुत दुखी होके बोल रहा हूँ। जेल तो घूम के आया हूँ, लेकिन फिर पुनः जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। चाहता हूँ कि सरकार हम पर गोली चला दे। जब हम उग्र आंदोलन करेंगे, गोली चलेगी, हमारे परिवार को 4 लाख मिल जाएगा। यही परिस्थिति है हमारी। आखिर अब हमारे ऊपर कोई तोहमत नहीं लगा सकता है। मेरे ऊपर कोई तोहमत नहीं लगता। बिहार में जितनी भी योजना है, चाहे भारत में जितनी भी, उसमें सबसे नंबर 1 योजना मेरा है। इस पर मुझे कोई तोहमत नहीं लगा सकता है जिसमें किस प्रकार की कोई गड़बड़ी है। जहाँ गड़बड़ी है उस विभाग को देखना चाहिए और हमारे पेट के लिए सोचना चाहिए सरकार को, अन्यथा हम लोग मजबूर होकर के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो लेकर आपने धरना पर बैठे हैं, क्या कहिएगा? आज हम लोगों को हड़ताल जो है 1 जनवरी 2024 से शुरू है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, बिहार प्रदेश के आह्वान पर हमारी मांग है कि गुजरात के तर्ज पर 20,000 रुपया मानदेय दे सरकार, और यह कमीशन जो सरकार जो देती है, वह कमीशन हमारे नॉमिनी जो काम करते हैं, वो पलदार है, उनके लिए कम से कम 300 रुपये कुंटल कमीशन दें। और उसमें हमारा दुकान का ई-पोस्ट मशीन चलाने का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सब उसमें शामिल है। हमारी मांग वर्षों से आ रहा है। एक मांग और बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा बिहार खाद्य निगम से जो अनाज जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पहुंचाने की काम करता है, उसमें 1 कुंटल अनाज में 2 से 2.5 किलो अनाज जो है कम दिया जाता है। इसको सरकार पूरा करे। यह अनाज जो कालाबाजारी में जो जाता है, जो बोरे का अनाज नहीं दिया जाता है, यह अनाज पूरे बिहार में 200
करोड़ का अनाज यह काला बाजारी में बिकता है। काला बाजारी करता कौन है? काला बाजारी करने वाले बिहार खाद्य निगम के पदाधिकारीगण हैं और प्रशासन से मिली हुई है, इसलिए यह काला बाजारी किया जाता है। चूँकि कि मैंने प्रशासन को बार बार पत्र लिखकर सूचित किया है कि भाई बोरा का अनाज नहीं दिया जाता है। बोरा का अनाज आखिर होता क्या है? 6 से 40 ग्राम एक बोरा का वजन होता है, जो 2 बोरा का वजन 1.5 किलो का लमसम होता है। वह हिसाब से पूरे बिहार में खदान जो बोरा का होता है वह क्या होता है, कहाँ जाता है, इसकी कालाबाजारी नहीं होती है तो आखिर अनाज जाता कहाँ है? सरकार इसको सीबीआई द्वारा जांच करावे, तभी यह दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तो प्लास्टिक के बोरा आने लगा है। नहीं, जूट का भी बोरा आता है। प्लास्टिक के बोरे में गेहूं का दिया जाता है और चावल दिया जाता है। अभी भी चावल जूट के बोरे में दिया जाता है। बोरा वापस भी लिया जाता है? बोरा वापस लिया नहीं जाता है, क्योंकि बोरा का अनाज देता ही नहीं। आखिर यह सरकार का यह नियम नहीं है। सरकार का नियम है कि ये बोरा का अनाज सहित नेट बेट डीलरों के दरवाजे पर जोक कर देना चाहिए, लेकिन आज तक बिहार खाद्य निगम के डोर डिलीवरी के बॉय आज तक किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर कांटा पर जोक अनाज नहीं दिया जाता है। इसके कारण घट बढ़ की शिकायतें बराबर हमेशा जिला में उठता रहता है, पूरे बिहार में उठता रहता है। इसका दोषी प्रशासन है, लेकिन इससे जन वितरण प्रणाली की विज्ञता को भाजन पड़ना पड़ता है और जन वितरण प्रणाली की दुकानदारों को लोग चोर कहता है। चोर तो प्रशासन है, चोर तो प्रशासन है, पदाधिकारी है, डीलर नहीं है। मैं यह 100% कहता हूँ कि यह सीबीआई द्वारा जांच कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या परिचय हुआ अपना? अरुण कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर।